हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले सीक्रेट विजन के 4th एपिसोड को। एंड ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो आप वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। तो चलिए बिना किस तरह की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे ग्रेविक ने गाया को गोली मार दी थी और गाया की डेथ हो गई थी। लेकिन इस एपिसोड में हमको दिखाया जाता है कि गाया अपने बेस से भागने से पहले ही खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर ली होती है, जिसकी वजह से वो भी एक सुपर स्कल में बदल गई होती है। एंड ग्रेविक की गोली मारने के बाद भी इस एपिसोड में गाया फिर से हमको जिंदा देखने के लिए मिलती है। जिसके बाद हमें 2012 में पेरिस का सीन दिखाया जाता है। एंड ये वही टाइम है जिस टाइम में दी एवेंजर्स का इवेंट एग्जिस्ट करता है। एंड यहाँ पे हमें निक फ्यूरी और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एंड निक फ्यूरी की वाइफ निक फ्यूरी से पूछती है कि अमेरिका के हीरोज जो अमेरिका के लोगों मदद कर रहे हैं और उनकी बचा रहे हैं, उनमें कहीं तुम्हारा तो हाथ नहीं है ना। जिसके बाद निक फिर उससे बताता है कि हाँ मैं वही हूँ, मैंने इन सबको एकजुट किया है। एंड इसी बारे में इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। जिसके बाद स्टोरी शिफ्ट हो जाती है प्रेजेंट डे में, जहाँ पे निक फ्यूरी की वाइफ चर्च में बैठी होती है। एंड उससे मिलने वहाँ पे रोडी आता है। एंड रोडी निक फ्यूरी की वाइफ से बोलता है कि निक फ्यूरी हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और तुम्हें उसे आज जान से मारना होगा। जिसके बाद निक फ्यूरी की वाइफ उससे बोलती है कि निक फ्यूरी पहले जैसा नहीं है, उससे हमको कोई भी खतरा नहीं है। जब से वो फिलिप से लौटा है वो बूढ़ा हो गया है और एक कमजोर इंसान की तरह हो गया है। निक फ्यूरी में पहले जैसी कोई भी बात नहीं रही। जिसके बाद रोडी उससे बोलता है कि तुमसे जितना बोला जाता है तुम उतना करो, अगर तुम निक फ्यूरी को नहीं मारोगे तो हम लोग तुम्हें मार देंगे। जिसके बाद हमें ग्रेविक उनके लोगों के साथ दिखाया जाता है जो कि एक बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहे होते हैं। एंड वहाँ पे एक ग्रेविक का आदमी ग्रेविक से पूछता है कि मुझे गाया काफी दिनों से दिख नहीं रही है, आखिर वो है कहाँ पे। जिसके बाद ग्रेविक उस स्क्रल से बताता है कि दरअसल गाया ही हमारे बीच की वो गद्दार थी जो कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को हमारे दुश्मनों तक पहुंचाती थी, यानी कि फ्यूरी और टेलोस तक, और इसी वजह से मैंने उसको जान से मार दिया है। एंड ग्रेविक अपने आदमी से ये भी कहता है कि अटैक इतना बड़ा होना चाहिए कि लगे कि ये अटैक रशियंस नहीं किया है, जैसे कि बड़ा अटैक रशियन करते हैं वैसे ही अटैक हमें भी करना है। उसके बाद हमें टेलोस और गाया को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एंड वहाँ पे गाया टेलोस से कहती है कि आखिर आपका प्लान क्या है, आप हमारे लोगों को घर कैसे दिलाएंगे, क्योंकि ग्रेविक का जो प्लान है वो स्टार्ट भी हो चुका है और अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है। जिसके बाद टेलोस गाया से बताता है कि सबसे पहले मैं, तुम और फ्यूरी मिलकर इस बगावत को रोकेंगे एंड इस दुनिया को बचाएंगे। उसके बाद हम प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और उनसे बताएंगे कि हमने आपकी दुनिया को इतने बड़े खतरे से बचाया है और इसके बदले हमें भी कुछ चाहिए। हमको बस आपसे इतना चाहिए कि आप हमारे लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ दे जहाँ पे हम सुकून और चैन से रह सके। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रेसिडेंट हमारी बातों को जरूर सुनेंगे। और इतना सुनने के बाद गाया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है अपने फादर से, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उसको अपनी फादर के बातों पे जरा भी यकीन नहीं था। एंड वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें निक फ्यूरी का घर दिखाया जाता है। एंड वहाँ पे उसकी वाइफ घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि निक फ्यूरी पहले से वहाँ पे मौजूद है और किचन में कुछ काम कर रहा होता है। जिसके बाद निक फ्यूरी अपने वाइफ से बैठने के लिए बोलता है और साथ में वो भी बैठता है। और वो अपनी वाइफ से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे आज जान से मारने के लिए आई हो एंड मैं फिर भी तुम्हारे सामने एकदम निडर बैठा हुआ हूँ, लेकिन मुझे तुमसे बस इतना जानना कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रही हो। एंड साथ में निक फ्यूरी अपनी वाइफ से ये भी बोलता है कि मैंने अब तक जितने भी बेहुदा गलतियां की है उसमें सबसे बड़ी गलती मेरी तुम हो। एंड मेरा दिल और दिमाग हमेशा से ये बोलता रहा कि मैं तुम पे भरोसा ना करो, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और तुम पे अंधाधुन भरोसा किया। इसके बाद निक फ्यूरी की वाइफ उससे बोलती है कि मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड हुआ करती थी जिसको हार्ट की प्रॉब्लम थी एंड डॉक्टर्स का कहना था कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और उन आखिरी दिनों में मैं उससे मिलने अक्सर जाया करती थी। जिसके बाद एक दिन डॉक्टर्स ने बताया कि उसके पास बस कुछ घंटे ही बचे हुए हैं और उस टाइम पे मेरी फ्रेंड ने मुझसे 3 वादे लिए थे। जिसके दौरान उसने मुझसे बताया कि वो तुमसे बेहद प्यार करती है एंड उसने मुझसे पहला वादा ये लिया था कि मैं तुम्हारी लाइफ में हमेशा तुम्हारे ख्याल रखने के लिए रहूं, और दूसरा वादा ये था कि ये सच्चाई कभी भी मेरे माँ बाप को पता ना चले, और तीसरा वादा उसने मुझसे ये लिया था कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट ना करूं। और इतना सुनने के बाद दोनों एक दूसरे पे बंदूक तान देते हैं और फायर कर देते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि किसी ने भी एक दूसरे के ऊपर गोली नहीं चलाई है, इधर उधर गोली चलाई। जिसके बाद निक फ्यूरी हंसता है और दोनों के बीच में सुलह हो जाती है। फिर हमें एक फीमेल स्कल्स को नहाता हुआ दिखाया जाता है। जिसके बाद वो जैसे ही नहा के बाहर निकलती है तो हमको पता चलता है कि वो फीमेल स्कल कोई और नहीं बल्कि रोडी ही है। यहाँ पे रोडी जैसे ही अपने हॉल में जाता है तो देखता है कि निक फ्यूरी वहाँ पे पहले से ही बैठा हुआ है और निक फ्यूरी कर्नल रोडी को ड्रिंक ऑफर करता है और उससे बोलता है कि मेरी जॉब मुझे वापस कर दो। इसके बाद रोडी उसको मारिया हिल वाला सीन दिखाता है जहाँ पे ग्रेविक ने निक फ्यूरी का रूप लेके मारिया हिल को गोली मार दी थी। और ये दिखाते हुए स्कल रोडी निक फ्यूरी से कहता है कि ये देखने के बाद कौन बोलेगा कि ये तुम नहीं हो, और ये एक सबसे बड़ी वजह है जिस वजह से मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद निक फ्यूरी वहाँ से निकल के अपनी कार में आ जाता है जहाँ पे टेलोस उसका पहले से ही वेट कर रहा होता है। एंड यहाँ पे निक फ्यूरी टेलोस से बताता है कि मैंने ड्रिंक में एक लिक्विड ट्रैकर मिला दिया है, जिसकी वजह से अब रोडी जहाँ कहीं भी जाएगा उसकी लोकेशन हमें पता चलती रहेगी। फिर हम देखते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट का प्लेन यूके में लैंड होता है एंड प्रेसिडेंट को अटेंड करने के लिए कर्नल रोडी भी गया होता है। जिसके बाद वो प्रेसिडेंट को लेकर वहाँ से निकल जाता है और साथ ही वो स्कल्स के लीडर ग्रेविक को कॉल करके बता देता है कि रास्ता
पूरा क्लियर है, तुम अटैक कर सकते हो। इसके बाद ग्रेविक अपने लोगों के साथ हेलीकॉप्टर के साथ में मिसाइल से अटैक कर देता है एंड काफी सारी गाड़ियों को उड़ा भी देता है। एंड यहाँ पे निक फ्यूरी रोडी को ट्रैक करते करते पहुंच जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि यहाँ पे पहले से युद्ध छिड़ा हुआ है। फिर निक फ्यूरी और टेलस यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पे ग्रेविक के लोगों के साथ उनकी काफी देर तक फाइट होती है और जैसे तैसे करके यूएस के प्रेसिडेंट को बचा लिया जाता है। लेकिन ग्रेविक टेलोस को यहाँ पे गुस्से में गोली मार देता है, जिसकी वजह से टेलोस की यहाँ पे डेथ हो जाती है और टेलोस के डेथ के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।